विकासनगर तहसील क्षेत्र लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में पेड़ काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दशहरे के पर्व पर अवकाश के चलते विकासनगर तहसीलदार खुद अपनी पूरी तहसील की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और जहां उन्होंने दोबारा से एक बार फिर पैमाइश की, जिसमें 5 मीटर भूमि सरकार की निकल कर आई और विकासनगर तहसीलदार पर जो गंभीर आरोप लग रहे थे उनका विकासनगर तहसीलदार विवेक राजौरी ने सिरे से खारिज किया और कहा कि सभी आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं। उनके इस मामले पर कोई संलिप्तता कहीं से कहीं तक नहीं है। उनके द्वारा एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग और तहसील प्रशासन के द्वारा 3 अक्टूबर के दिन 11 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें यदि सरकार की भूमि चाहे वे किसी भी विभाग की निकलती है तो इसमें सरकारी संपत्ति की चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। आपको बता दें कि लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में कुछ दिन पूर्व सड़क किनारे लिप्टिस और सिल्वर रोक के पेड़ों का भारी संख्या में कटान किया गया था, जो कि छूट प्रजाति में आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और पूर्व प्रधान के द्वारा विरोध किया गया कि जो पेड़ काटे गए हैं वे सरकारी भूमि से काटे गए हैं। इसमें मिली भगत के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग और समाज की भूमि पर खड़े पेड़ों को भी काट दिया गया है और उक्त लगभग 1 से 1.5 बीघा सरकारी भूमि जो कि मेन रोड के फ्रंट पर लगती है, उस पर अवैध रूप से कब्जा करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते मामला गरमाया और तहसील विभाग की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और पैमाइश कर स्वयं तहसीलदार विकासनगर विवेक राजौरी ने ये कह दिया था कि यहाँ कोई सरकारी भूमि नहीं है। जो पेड़ काटे गए हैं वे निजी कास्ट की भूमि से काटे गए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस विवाद के निपट जाने से पहले लकड़ी की निकासी ना की जाए, यह भी सख्त हिदायत दे दी थी। लेकिन तहसील विभाग की टीम के पैमाइश करने और तहसीलदार के बयान देने के बाद पेड़ों का कटान करने वालों को बल मिल गया और उन्होंने इस दिन काटे गए पेड़ों की लकड़ियों का सफाया कर डाला। इसके बाद विकासनगर तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते 1 अक्टूबर को अवकाश के दिन तहसीलदार विकासनगर के द्वारा एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए लेटर जारी कर दिया गया और आज 2 अक्टूबर को दशहरे के अवकाश के दिन तहसीलदार अपनी मौके पर पूरी टीम लेकर पहुंचे और फिर दोबारा से पैमाइश शुरू कर दी, जिसमें उन्हीं की टीम के द्वारा 5 मीटर भूमि सरकार की बताई गई और 3 अक्टूबर को 11 बजे ज्वाइंट इंस्पेक्शन की बात कही गई। अब सवाल ये उठता है कि पहले जो तहसील विभाग की टीम के द्वारा पैमाइश की गई थी, लकड़ी उठने से पहले उसमें सरकारी भूमि क्यों नहीं निकली, जबकि अब 5 मीटर जगह इस तहसील विभाग की टीम के द्वारा सरकारी बताई गई है। दूसरा सवाल ये उठता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जब सख्त हिदायत दी गई थी तो ये हिदायत किसको दी गई थी और जो पेड़ की लकड़ियां कटी पड़ी थी उसको किस व्यक्ति विभाग के सुपुर्दगी दी गई थी। और खैर वजह चाहे जो भी हो, मामला पूरा संदेह के घेरे में आता है। पेड़ दिन में ना उठाओ, पेड़ उठाइए, दिन में पेड़ उठाइए, चोर हैं क्या हम? जो हम रात नहीं, पेड़ किसके थे? पेड़ हमारे थे, हमारी जमीन में है, और ये बता रहा है कि समाज में है। ये पैसे खाने का काम है इसका सारा। क्यों कर रहा है गरीब लोगों को परेशान? 20 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं इसका। जब कहाँ था, ये कहाँ थी समाज? तब पता क्या है इसने, ये अकेले आदमी है, पूरा गाँव में से तो एक आदमी निकाल कर दिखा दो कि यहाँ समाज है। जमीन किसके नाम है? जमीन है जावेद के नाम, हाजी जावेद के नाम। और आपकी जमीन कहाँ पर है? हमारी जमीन यही है, हमने जावेद को बेची है सब, और इसके पीछे हमारी है। आपकी किस नाम से है जमीन? फूल मोहम्मद। फूल मोहम्मद के नाम से। कितनी जमीन है आपकी? जमीन नहीं, जो जमीन का विवाद चल रहा है वो किस जमीन का विवाद चल रहा है? आपकी जमीन वहाँ पे कहाँ है? पेड़ का इशू बना रखा है, तो हमारी जमीन बाप भरते किया, इसके बारे में क्यों बताओ? पेड़ का विवाद बना रखा है कि समाज की जमीन। पेड़ किसकी जमीन में थे? पेड़ किसकी जमीन में थे? ये बताएं, जैसे कि आपने आरोप लगाए थे कि ये सरकारी भूमि से पेड़ कटे हैं, सरकारी भूमि से पेड़ कटने का मामला है। अभी तहसीलदार साहब भी मौके पे पहुंचे हैं, उनका कहना है कि सरकारी भूमि नहीं है, निजी काश्तकारी भूमि है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो साबित हो गया, गलत कह रहे हैं अगर इस बात को कह रहे हैं। अभी जो पेड़ कटे वो आ रहे हैं उसके सिंचाई विभाग की जमीन से पेड़ कटे हुए पाए गए। हमारी बात प्रमाणित हो गई। परसों जो पैमाइश की वो गलत थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। आज इतनी जगह बढ़ गई आगे, इतनी लंबी, लगभग ये लगा लो 5 मीटर जगह बढ़ी आगे। 5 मीटर जगह कम होती है क्या? 5 मीटर जगह आज बढ़ी है परसों की पैमाइश में और आज में। मुझे तो आज की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? मैं आज की कार्रवाई से हाँ थोड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले मुझे पूरी तरह संतुष्ट करेंगे।
मुझे इनसे ना तो काश्तकारों से कोई शिकायत है, ना मुझे किसी के प्रतिनिधि से कोई शिकायत है। मुझे शिकायत सिर्फ ये थी, जो अराजक तत्व है गुंडागर्दी करके कब्जा करने का प्रयास करते हैं, मुझे उस पे थी, जो बदतमीजी करते हैं। और उसी में मेरा आज भी है, अराजकता पूरे उत्तराखंड में नहीं चलेगी। कल मेरी बात हो गई, एक बड़ा संगठन बनने जा रहा है उत्तराखंड संघर्ष समिति के नाम से, बहुत सज्जन लोग उसमें जुड़ रहे हैं। हम कहीं भी, जैसा कि लक्ष्मीपुर का जो है पेड़ प्रकरण मामला चल रहा है, उसमें सर कुछ आरोप भी आप पर लगे हैं सर, कितनी सत्यता है और क्या है मामला? जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो खुद ही इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि मैंने रास्ते में लोगों को कहते हुए सुना था इस प्रकार का कुछ। तो किसी के भी विषय में बिना किसी प्रमाण के कुछ भी आरोप लगा देना, ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि कहाँ तक सही है। बहरहाल जो है मेरे द्वारा इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके द्वारा भी जो है प्रशासन की और मेरी छवि खराब करने की नीयत से जो है ये काम किया गया है। सर जैसा कि ये जानकारी दी जा रही थी कि यहाँ पर जो है सिंचाई विभाग की जमीन है, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन है और समाज की जमीन है, तो सर जैसे कि आपने पैमाइश करी है, तो कितनी जमीन इनकी निकल कर आई सर? देखिए परसों भी ये पैमाइश की गई थी और आप जो बता रहे हैं जिनके द्वारा आरोप लगाए गए थे उनकी उपस्थिति में यह पैमाइश की गई थी। और परसों भी मेरे द्वारा उनको बताया गया था कि ग्राम समाज की भूमि पेड़ नहीं कटे हैं, इसके आगे जो है पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की जमीन है। ये आपने बहुत कम लोग इस मामले को उठाने की हिम्मत कर पा रहे हैं आज की तारीख में। पत्रकारिता बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन ऐसे मामलों को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि ये तो एक बहुत छोटा सा मामला आपने खोला है। पछुआ दून में इससे बहुत बड़े बड़े मामले हैं। जो आप आईफोन और बुलेट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोग फॉर्च्यूनर दान में दे रहे हैं तहसील वालों को। आप हालत करेंगे कि तहसील में पत्रावलियां नहीं मिल रही हैं सरकारी जमीनों की, नक्शे गायब हैं पूरे परगने के। तो किसको वो तहसील की फाइलें दी गई, किसको वो नक्शे मुहैया करा के नक्शे फाड़े गए हैं, पत्रावलियां किसके लिए फाड़ी गई हैं, ये तहसील की कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब बात है पछुआ दून के जो पर्टिकुलर आपने मैटर की बात करी है कि यहाँ पर जो है, ये तो कोई बड़ी बात है। पिछले उनके पूरे कार्यकाल आप देखिए, पूरे कार्यकाल में सिर्फ जमीन, यहाँ तो जमीन ही घोटाले हो रहे हैं। और मैं उनको कसूरवार मानता ही नहीं हूँ। कसूरवार कौन है? तहसील प्रशासन है। बार बार उन पर शिकायतें जाती हैं, शिकायतें जा रही हैं, तो तहसील प्रशासन ये तो बताए उन्होंने कितनी जमीनें खाली कराई आज तक। पिछले 20 साल में, 25 साल में तहसील प्रशासन बताए, और कितनी जमीनें आज से 25-30 साल पहले यहाँ पर सरकारी थी और अब कितनी बची हैं। मैं इसको खाली तहसील को भी नहीं, एमडीडीए जो रोज बुलडोजर लेकर के और रोज अखबारों में अपनी जो है वो फोटो छाप करके अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, खुद ही अपने मुंह में मिट्ठू बना हुआ है एमडीडीए। वो किसान अगर अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचता है तो उसमें बुलडोजर चलाने आ जाता है कि ये खेती की जमीन है, उसको बेचने नहीं जाता। लेकिन भूमाफिया अगर नदी को कब्जा करके उसमें रिजॉर्ट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, तो ये एमडीडीए वाले भी सो जा रहे हैं ना। इनका पीला पंजा गायब है। मैं सनव्वर अली, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर से। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे कि प्रकरण चल रहा है लक्ष्मीपुर में, ये भूमि प्रकरण चल रहा है, क्या है इसमें मामला जो है? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में एक मामला लगभग 1 हफ्ते से ग्राम समाज से पेड़ काटने का चल रहा है, जिसमें 1 हफ्ता पहले भी क्षेत्रीय लेखपाल साहब आए थे। उन्होंने पैमाइश की और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ग्राम समाज नहीं पाई गई जहाँ पेड़ कटे हैं। उसके बाद दोबारा फिर शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि जी हमारी पैमाइश सही से नहीं हुई। उसके 2 दिन बाद फिर महोदय तहसीलदार साहब और क्षेत्रीय लेखपाल साहब खुद मौके पर आए और पैमाइश की, तो दोबारा भी पैमाइश करने पर कोई पेड़ ग्राम पंचायत से कटे नहीं पाए गए। सर, वो जो पेड़ नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके अगल बगल जो भूमि अभी तहसीलदार साहब बता रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप, वो किसकी भूमि है? देखिए, आज फिर मौके पर स्वयं तहसीलदार साहब, कानून गो और क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर आए और पैमाइश की गई। आज भी वही चीज हुई कि ग्राम समाज से पेड़ कटे नहीं पाए गए, लेकिन जो पेड़ कटे हैं अभी उनकी पैमाइश हुई है तो वह सिंचाई विभाग की जमीन से पेड़ कटे पाए गए हैं। लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हुई कि वो पेड़ कितने हैं कितने नहीं। शिकायतकर्ता अभी उससे संतुष्ट है या नहीं है, लेकिन कोई पेड़ ग्राम समाज से नहीं कटे। और जो पेड़ कटे हैं वो सिंचाई विभाग की भूमि से कटे हैं या नहीं कटे हैं, तो तहसीलदार साहब ने बताया है कि कल पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग वाले आएंगे और साथ में तहसीलदार की टीम भी होगी तहसील की, और जो भी पाया जाएगा उसकी पैमाइश करके बता दिया